मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दी, मसलूब हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जिसके बारे में हमने गुज़श्ता दिनों में सीखा। और उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन तक इस दुनिया में रहे और उसके बाद जिंदा आसमान पर उठाए गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक वादा किया अपने रसूलों के साथ। उन्होंने ये वादा किया कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। मददगार कौन? रूहुल कुद्स। यीशु ने वादा किया कि वो हेल्पर एक भेजेगा, एक मददगार भेजेगा जो कि हमारी मदद दोस्तों की तरह करेगा और हर तरह से गाइड करेगा। क्योंकि जब तक यीशु मसीह थे वो अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को गाइड करते थे, हर एक चीज सिखाते थे, समझाते थे। लेकिन उसके बाद जब वो चले गए तो फिर उन्होंने एक ऐसा मददगार भेजा जो हर कदम पर, हर हाल में, हर तरह से उनके साथ रहे और उनकी मदद कर सके। क्योंकि हम इंसान होते हुए अकेले इस दुनिया के साथ, इब्लीस की कुव्वतों के साथ, इन दुनिया के हालात के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आज भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं हालात का मुकाबला नहीं कर पा रहा, जो मुश्किलात हैं वो मेरे सर पर चढ़ी आ रही हैं, परेशानियां मुझे बहुत तंग कर रही हैं, कमियां और घाटे जो हैं वो हमें डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं। तो आज भी आपके लिए एक मददगार है जो इस दुनिया में, इस दुनिया के हालात पर, कमी और घाटों पर, इब्लीस की कुव्वतों पर आपको गलबा देने की कुदरत रखता है। आइए सीखते हैं वो मददगार कौन है। रूहुल कुद्स, खुदा का पाक रूह हमारा मददगार है जो हमारी मदद के लिए भेजा गया है। यीशु मसीह ने वादा किया और उसे पूरा भी किया। यीशु मसीह के जो शागिर्द थे और उनके साथ दूसरे लोग मिलकर दुआ में ठहरे। रूहुल कुद्स जो है उसे हासिल कैसे किया जा सकता है? दुआ में ठहरे रहे वो लोग। उन्होंने इस मकसद के लिए दुआ की और देखें कि रूहुल कुद्स उन्हें फिर मिल गया। तो अगर आज आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद के लिए आए, खुदा आपकी मदद करे, रूहुल कुद्स आपका साथ दे, तो आपने इसके लिए दुआ में ठहरना है, खुदा से मदद मांगनी है, खुदा रूह को इजाजत देनी है कि वो आपकी जिंदगी में आए और आपकी हर हाल में रहनुमाई कर सके। क्योंकि उसका तो काम ही यही है, आप उसे काम दे, क्योंकि वो इसी मकसद के लिए इस दुनिया में आपके और मेरे लिए भेजा गया। और रूहुल कुद्स जो है, एक बात याद रखिएगा, जो लोग यीशु मसीह की पहचान रखते हैं, जो उसे निजात दहिंदा मानते और अपनी जिंदगी को हासिल कर चुके हैं, वो रूहुल कुद्स के सबब से इस चीज पर ईमान लाते हैं। रूहुल कुद्स ही है जो उनके ज़हन को इस काबिल बनाता है कि वो खुदा के इस हिकमत को समझ पाए, खुदा की इस कुव्वत को समझ पाए, इस बात को समझ पाए कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। देखिए दुनिया में कितने लोग हैं और कितने लोगों को कलाम सुनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनमें से तौबा कुछ ही करते हैं वो जिनकी रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है और जो रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं। और अगर आज आप में से कोई है जो कंफ्यूज है इस बात को लेकर के सच्चाई क्या है, किसी भी तरह से कंफ्यूज है, वो रूहुल कुद्स से मदद ले। रूहुल कुद्स ही है जो हमें इस लायक बनाएगा, जो हमारी सोचों को इस लायक बनाएगा कि वो खुदा की कुदरत को समझ पाए और हम निजात पाए। रूहुल कुद्स इसलिए हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत अहम है। इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते, रूहानी जिंदगी में हम नहीं बढ़ सकते, मसीह के साथ हम नहीं चल सकते। जब हम यीशु को कबूल कर लेते, पानी का बपतिस्मा ले लेते, तो रूहुल कुद्स हमें इनाम में दिया जाता है। जी, हर मसीही जो यीशु को मानता, पहचानता और उसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, आपके पास रूहुल कुद्स है। चाहे फिर आप उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं, आप उसमें बढ़ पा रहे हैं या नहीं, याद रखिएगा रूहुल कुद्स आपके पास है। आप उसे जिम्मेदारी दें, आप उसको जो काम देंगे उसने करना है, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए भेजा गया। आप अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां, अपनी टेंशन, अपने काम, अपने मसाइल उसे दें। वो सुनने के लिए तैयार है, वो हल करने के लिए तैयार है, वो आपको बदलने के लिए तैयार है। रूहुल कुद्स ही वो है जो हमारी जात को बदलता, हमारी सोचों को बदलता, हमारे ख्यालों को बदलता, हमें कामिलियत की तरफ लेकर जाता और हमारे अंदर से कमी और घाटों को दूर करता है, क्योंकि हमारी मदद के लिए वो इस दुनिया में मौजूद है। तो आप उसकी मदद को लें। देखिए रूहुल कुद्स को लेने के बहुत से फायदे हैं, ये आप ही के फायदे की बात है। इसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मसीह में बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन इसके साथ और भी बहुत से फायदे हैं। यीशु मसीह के शागिर्द जो यीशु के जाने के बाद छिपे हुए थे, डरे हुए थे, हालात खराब हो चुके थे, मौत सर पर थी और वो डरे हुए थे, लेकिन जब रूहुल कुद्स उनको मिला तो वो कुव्वत से भर गए, ताकत से भर गए। पहली चीज क्या हुई? वो कुव्वत से भर गए। और उन्होंने क्या किया? इमारत 4 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। इससे पहले वो डर रहे थे, लेकिन जब रूहुल कुद्स उन्हें मिला तो क्या हुआ?
वो दिलेर हो गए, कुव्वत से भर गए, दिलेरी उनको मिली, जुर्रत उनको मिली, और खुदा का कलाम ऐसे हालात में जबकि हर चीज उनके मुखालिफ थी, धमकियां उनको दी जा रही थी, मौत सर पर मंडरा रही थी, दुश्मन उनके सर पर खड़ा था, वो खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। आज बहुत सी चीजों का खौफ हमें सताता है, और बहुत से लोग जो है मुनादी तो करना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं, हालात से, लोगों से, बहुत सारी चीजों से डर जाते हैं। याद रखिएगा, रूहुल कुद्स की मदद को ले तो आप नहीं डरेंगे। हमारा काम है खुशखबरी को फैलाना, हमारा काम है दुनिया की इंतहा तक खुदा के कलाम को लेकर जाना। तो रूहुल कुद्स आपको ऐसी दिलेरी देगा कि आप किसी चीज की भी परवाह किए बगैर खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे और खुदा के काम को करेंगे और खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। और वो बेखौफ हो गए, मौत का डर उनके अंदर से जाता रहा। पहले वो मरने से डर रहे हैं, आज भी आप बताएं कौन कौन है जिसको मौत से डर लगता है ना? बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे मरना नहीं चाहते, मौत से डरते हैं लोग, लेकिन खुदा का रूह जब आ जाता है तो आप अपनी जान की परवाह करना छोड़ देते हैं। आपको मौत की फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मरना उसके लिए नफा है, मरना उसे खुदा के साथ मिला देगा, क्योंकि वो मरता नहीं बल्कि सोता है, और एक दरवाजा है मौत जो हमें खुदा से मिला देगा। तो फिर मसीही अपनी जिंदगी में नहीं डरता मौत से। उसकी जिंदगी जितनी खुदावन ने मुकर्रर की है उसने उतनी ही सांसें लेनी, उस भेद को समझ जाता है तो उसे डर नहीं लगता, वो अपनी जिंदगी बेखौफ होकर दिलेरी से गुजारता है। तो वो इस बात को समझ गए और देखें कि क्या हुआ, वो निकल पड़े, उन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी की, उन्हें धमकियां लगाई जा रही थी, डराया जा रहा था, सताया जा रहा था, बड़े दुख उन्हें दिए जा रहे थे, पर उन्होंने परवाह नहीं की। ये करता है रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में, आपको खौफ नहीं रहता, आपको कुव्वत मिल जाती है, आपको जुर्रत मिल जाती है, आपको दिलेरी मिल जाती है, और आप जान देने तक वफादार हो जाते हैं, जान देने से भी गुरेज नहीं करते। देखें, उन्होंने खुदा के कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है तो तुझे क्या मिलेगा? जिंदगी का ताज मिलेगा। तो जिंदगी को वो हासिल कर लेते हैं, अपनी आखिरी सांस तक वो वफादार रहे, अपनी जान तक उन्होंने दे दी, और उन्होंने अब्दी जिंदगी को, अब्दी मकाम को हासिल कर लिया। और ये सब मुमकिन हुआ रूहुल कुद्स की मदद से। अगर आप चाहते हैं मसीह में जिंदगी गुजारें, अगर आप चाहते हैं हालात और सकनात आपको परेशान ना करें, अगर आप चाहते हैं मौत का खौफ आपकी जिंदगी में ना हो, अगर आप चाहते हैं बेफिक्र हो जाए दुनिया की परेशानियों से, और आप चाहते हैं कि अब भी शादमानी और सुकून आपके अंदर उतर आए, तो रूहुल कुद्स को ले लें। आपके हर मसले का हल है, आपके छोटे से छोटे मसले का भी हल है। आपको शायद लगता हो कि हमारे घरेलू मामलात में, हमारे जाती मामलात में रूहुल कुद्स का कोई काम नहीं। आप हर एक छोटी बात के लिए उसकी मदद को ले सकते हैं, हर कदम पर, हर बात में, हर फैसले में, हर चीज में उसकी मदद को ले सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। रूहुल कुद्स आपकी मदद के लिए तैयार है, आप उसको लें। और देखें, खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों को जब रूहुल कुद्स मिला और ऐसी दिलेरी और जुर्रत मिली कि सिर्फ उनमें से यूहन्ना है जिसको तबई मौत मिली, जो कुदरती तौर पर मरा, लेकिन दुख उसने भी बहुत सहे, सताया वो भी बहुत गया, और बाकी सब ने बड़ा दुख सहा है। यूहन्ना के भाई याकूब का सर कलम कर दिया गया, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं फिरा। पतरस, शमौन और इंद्रियास को मसलूब किया गया, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं फिरे, आखिरी सांस तक जान देने तक वफादार रहे। मत्ती को जो है, मत्ती रसूल को तलवार से शहीद कर दिया गया, पर वो अपने ईमान से नहीं फिरा, क्योंकि उसे पता था अब की जिंदगी उसकी हो चुकी है, ये जाहिरी मौत, ये बातनी मौत उसको मार नहीं सकती। बर्तमाई के बारे में कहते हैं जैसे उसकी जो खाल है उसको जिंदा, उसकी खाल को उतार कर उसे शहीद किया गया। ऐसी ऐसी अजियतनाक मौतें, और बहुत से जो इब्तदाई मसीही थे उन्होंने बड़े दुख सहे। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो वहां पर ऐसी ऐसी मौत, ऐसी ऐसी सजाएं, ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ की गई कि हमारी जो सोचें वो दंग रह जाए, हम परेशान हो जाए पढ़कर। हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा, लेकिन एक बात याद रखें, जब रूहुल कुद्स आपके साथ होगा तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो आपको परवाह नहीं होगी। आपको ये दुनिया की चीजें और ये परेशानियां तो कुछ अहमियत ही नहीं रखती हैं, यहाँ तक कि मौत भी आपको डरा नहीं पाएगी, दुश्मन का कोई वार भी आपको डरा नहीं पाएगा। तो रूहुल कुद्स को लेना बेहद जरूरी है, और हर मसीही के पास रूहुल कुद्स है। हाँ, उसे आप उसकी मदद को लें, उसे कहें, उसे जिम्मेदारी दें, उसे अपने मसला बताएं, उसे अपनी कमजोरी बताएं। भले आप गुनाह में हैं, आप बार बार गुनाह में गिर जाते हैं, आपके कंट्रोल में चीजें नहीं रहती हैं, तो आप रूहुल कुद्स को कहें कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मुझे तेरी मदद चाहिए, तू ही मेरा मददगार है, जो आप नहीं कर सकते वो कर सकता है। ईमान रखें, आप उसे जिम्मेदारी दे दें, और देखिएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब आपके अंदर से वो बुराई, वो चीज चले गई। अगर आपको गुस्सा बहुत आ जाता है तो आप उसे कहें कि मुझे सब्र करना, बर्दाश्त करना सिखा। अगर आपको कोई भी ऐसी खामी आपके अंदर है तो आप उसे बताएं,
वो आपके अंदर से उस चीज को निकाल देगा, आपके अंदर से हसद को निकाल देगा, आपके अंदर से नफरत को निकाल देगा, और रूल को उसके फल और उसकी खूबियां आपके अंदर आ जाएंगी। हम आगे चल के इसके बारे में भी सीखेंगे कि रूल कुछ के फल क्या है, उसकी खूबियां क्या है, उसकी बरकतें क्या है। तो रूल कुछ में जिंदगी को गुजारें और इसमें बढ़ें, गहरे तौर पर इसको जानें। ये आपको खुदा के कलाम की पहचान कराता है, ये आपको खुदा की पहचान कराता है, ये आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है। इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो खुदावन हम सबको समझ दे, तौफीक दे कि हम इसकी अहमियत को समझ पाए और इसे अपनी जिंदगी में हासिल कर पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। तू जो जिंदा पाक पवित्र खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया, जितनी जिंदगी तक ये तेरा कलाम पहुंचता है खुदा, तुमने इनकी समझ देना, हर एक लफ्ज की समझ देना, और खुदावन खुदा पाक रो तू मन की मदद करके ये तुझे समझ पाए, खुदा की जात को समझ पाए, तेरे मुकाशफात को समझ पाए, और हर एक जान तेरी रहनुमाई में चल सके। हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।